सबदा अभी तक हमने प्रथम गाथा में मंगलाचरण देखा और उस मंगलाचरण के पश्चात उस मंगलाचरण में दो बातों की प्रतिज्ञा आचार्य भगवान ने की थी कि जीव और अजीव। तो सबसे पहले जिज्ञासा होगी सभी के अंतरंग में कि आखिर वह जीव तत्व कौन सा है, वह जीव द्रव्य क्या है। जब तक जीव द्रव्य के बारे में नहीं पता चलेगा तो यह जीव अपना ही भान नहीं कर पाएगा। हमारी क्या स्थिति है, हम कैसे हैं, कैसा हमारा स्वभाव है, कैसे यह जीव अशुद्ध भी है और अशुद्ध भी है, इसका नाम जीव क्यों है। पहली चीज, इसका नाम जीव क्यों रखा गया। अभी तक हमने संसार में बहुत सारी चीजों को जाना तो है, लेकिन जानना, कभी भी किसी वस्तु को जानना हो तो उसका लक्षण पता होना चाहिए। लक्षण के अभाव में कोई भी वस्तु को हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो लक्षण जब तक जिस चीज का पता नहीं होगा हम भेद नहीं कर पाएंगे। नहीं तो मद और भोजन में कोई भेद नहीं दिखेगा, उसका लक्षण जो है वो उसमें घटित होना चाहिए। नहीं तो सब पुद्गल समान हम कह देंगे। पंडित जी, यदि पुद्गल को हमने सबको समान मान लिया, क्या किया लोगों ने, ये सब कुछ पुद्गल है, जितना भी दिखता है सब पुद्गल है। आप लोग दही खाते हो, हम लोग भैंस खाते हैं, पुद्गल है। आप भी पुद्गल खा रहे हो, हम भी, आप एप्पल खाते हो और हम भैंस खाते हो, ऊंट खाते हैं। आप लोग तो कितनी हिंसा करते हो, कितने सारे फलों को तोड़ते हो, कितनी सब्जियों को तोड़ते हो। हम तो मात्र एक ऊंट खाते हैं और बहुत सारे लोग उससे पेट भर लेते हैं। पुद्गल होने पर भी पुद्गल में अंतर है। पुद्गल का अन्योन्या भाव होता है, द्वैता भाव होता है। एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से भिन्न है, भले ही पुद्गल रूप है। यदि ऐसा नहीं करेंगे प्रकाश दादा तो व्यभिचार फैल जाएगा। तो हमारे आचार्य ने उस वक्त दर्शन को कह दिया कि भाई पर्याय की प्रत्यय शक्ति हुआ करती है। पर्याय की प्रत्यय शक्ति नहीं मानोगे तो कल कुत्ते के पालते हैं लोग तो शेर को भी पालने लगेंगे। फिर जब घर जाएंगे तो ये सब माँ स्त्रियां हैं, तो पति और माँ का भेद खत्म हो जाएगा। पति और माँ, पति पत्नी और माँ, कोई भेद नहीं कर पाओगे। आपको तो पुद्गल रूप में स्त्री दिख रही है। जब उसको ऐसा बोला तो उसके समझ में आया कि सही है, पुद्गल में भी अंतर होता है। जो हम फल खाते हैं वे एक इंद्रिय जीव की प्रत्यय शक्ति है, वह मांस जन्य दोष नहीं है।
जो आपने पंचेंद्रिय जीव की हत्या और हिंसा करके पाप कमाया। तो पुद्गल की भिन्नता करने में भी हमने क्या देखा, उसके लक्षण भेद देखे। किसके पास कितने प्राण हैं, तो एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, चार इंद्रिय है, पंचेंद्रिय है। पंचेंद्रिय जीव की आप हत्या करते हो तो पुलिस पकड़ के ले जाती है, और अगर आपने भेद नहीं किया तो कल चींटी को मारोगे तो भी पुलिस पकड़ के ले जाएगी। कोई भी जीव मारोगे तो यहां खुद आप भेद करते हो। क्यों भेद किया? वो चार इंद्रिय जीव है। लेकिन जैन दर्शन तो उन पर भी दया करता है। दो इंद्रिय त्रस पर्याय में आप जब तक हैं वहां संकल्प पूर्वक जब भी हत्या कोई करता है, गुलाब दादा, कोई संकल्प पूर्वक हत्या करे या ना करे, पुलिस क्या करेगी? अगर किसी ने मानसिकता बना ली है और किसी की प्लानिंग हो गई है किसी जीव को मारने की, तो वही धारा लगती है जो धारा मारने पर लगती है। जब ये तो वही धारा लगना है, वही धारा लगती है। ऐसे ही आप त्रस जीवों के हिंसा के विरुद्ध हो। यदि सामान्य से किसी जीव का अपनी रक्षा में बद्ध हो जाता है तो पुलिस की धारा परिवर्तित हो जाती है। फिर वह वो दंड नहीं मिलता है जो दंड आपको मारने वाले को मिलने वाला था। यानी संकल्प पूर्वक किसी ने मारा भी नहीं है, फिर भी संकल्प कर लिया। समझना बहुत गहरा विषय है। आपकी जो संकल्पी हिंसा है इसका त्याग है। फिर भी यदि मुनिराजों का चारों प्रकार की हिंसा का त्याग है, फिर भी यदि जीव नीचे आ जाता है, जैसे धारा परिवर्तित हो जाती है, इनके अंदर में प्रमाद नहीं है, तो कर्मों की धारा वो नहीं लगती जो आपको लगती है प्रमाद चर्या के कारण। जीव वही बन रहा है। हम भी चल रहे थे, हमारे पैर के नीचे अचानक से कोई तीन इंद्रिय जीव आ गया। सुभाष भैया भी चल रहे थे और उनके पैर के नीचे भी तीन इंद्रिय जीव आया। दोनों की धाराएं एक होगी क्या? नहीं होगी। आप प्रमाद सहित चल रहे हो, इसलिए मरे या ना मरे, आपके अंदर में जो प्रमाद जन्य दोष है उसका आश्रय प्रति समय हो रहा है। और मुनिराज प्रमाद रहित क्रिया करते हुए चल रहे हैं। उनके अचानक से कोई जीव आके मर गया है तो भी उन्हें पाप का आश्रय नहीं हो रहा है। यह भेद डालते हैं तभी व्यवहारिकता चल पाती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो व्यवहारिकता भी नहीं चलेगी। लक्षण भेद से, पर्याय की प्रत्याशक्ति से हमने भेद डाला है। अब हम यहाँ देखना चाह रहे हैं, जीव 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 बहुत बार सुना, जीव को जाने कैसे कि जीव नाम का कोई अस्तित्व है, आत्मा नाम का कोई अस्तित्व है, या जीव का लक्षण क्या होता है? क्या दो आंखें होना जीव का लक्षण है? स्पर्शन इंद्रिय जीव का लक्षण है? अभी सब लोग बोलते जा रहे हैं पंडित जी, स्पर्शन पांचों इंद्रियां जीव का लक्षण है, मन जीव का लक्षण है। ज्ञान भैया, ज्ञानी भैया है ना, ज्ञानी भैया, क्या मन जीव का लक्षण नहीं है? अब आता इसलिए ये पढ़ना पड़ता है। जब हमने पूछा ज्ञान मन जीव का लक्षण नहीं है, मन जीव का लक्षण है, बोलने का नहीं, मन जीव, क्या मन जीव का लक्षण नहीं है? देखो कैसे फंस जाते हैं वही प्रश्न कर रहे हैं। तो जैसा वक्ता चाहे वैसा उत्तर चाह सकता है। वक्ता जैसे प्रश्न करेगा। एक बार क्या हुआ, हम ब्रह्मचारी नहीं थे उस समय, एक जगह पे महाराज जी के आहार कराने के लिए गए थे। दो भैया लोग थे हम लोग। तो माँ ने ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर हमें वैसे ही देना पड़ेगा जो माँ चाहती है। आप दोनों की एक ही थाली लगा देंगे। अब क्या देगा उत्तर? अगर ये पूछते मां कि दो अलग अलग थाली लगा दे तो क्या कहते? हाँ। अब आपने पूछा मां ने पूछा भैया आप दोनों की एक ही थाली लगा दे क्या? देखो प्रश्न पूछने में उत्तर क्या चाह रहे हो?
एक ही लगा दे क्या? नहीं, दो एक ही थाली लगा दे क्या आप दोनों की? उनको एक में खिलाना था, तो अंतर तो हमसे यही चाह रहे थे कि दो में एक ही जन एक थाली लगा दे, उसका हो जाएगा। और कोई दूसरी मां सामान होती तो हमने कहा देखो प्रज्ञा देखो मां की, दो थाली नहीं लगाना, ऐसा नहीं पूछा कि भैया अलग अलग थाली लगा दे, तो अलग अलग थाली लगाने बोलते तो कोई भी हाँ ठीक है मां, ऐसा बोल देगा। ये माओं की प्रज्ञा है, ठीक है। तो ऐसे यहां पर जब भी कथन होता है तो हमने जैसे ही पूछा क्या मन जीव का लक्षण है पंडित जी, तो हिला दिया सिर। क्या मन जीव का लक्षण नहीं है पंडित जी? अरे अब देखो यही सारी चीजें, यही सारे प्रश्नों पे जब तक जैन दर्शन को नहीं समझता ही तब तक उसके अंदर में ये सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाएंगे। जैन दर्शन को जिसने समझ लिया, स्यादवाद को जिसने समझ लिया, वही सही तरह से वस्तु के स्वभाव को जान पाता है, वही वस्तु के स्वभाव को प्ररूपित कर सकता है। एकांत से हम एकांत की गति पर यदि होंगे तो हम नियम से कहेंगे मन तो जीव का होता ही नहीं, ठीक है, ऐसा ही कहा जाएगा। यहां पर अभी इन सब प्रश्नों के उत्तर, पहली चीज हम यहां देखेंगे जीव में क्या क्या चीजें हैं जिससे हम जीव को जीव जानते हैं। जीव जीव है ऐसा किन किन लक्षणों से इस संसार में पता चलता है कि ये जीव है और कैसा कैसा इसका स्वभाव है। जीव संसारी है कि नहीं? संसारी भी है, मुक्त भी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये सब चीजें जब तक उसके अंदर ऐसी योग्यता नहीं, एकांत समझ में आया मां? पहली चीज, अभी बहुत थोड़े से गहरे विषय हैं, इसलिए आपको पहली बार ऐसे विषयों को सुनेंगे तो लगेगा अरे क्या चल रहा है। बहुत आसानी से हमने इसको समझा कि जब हम पेन को एक दिशा से देखते हैं तब ये पेन नींबू देखा मां, नींबू गोल होता है, हरा होता है, रसीला होता है कि पीला होता है? देखो एक व्यक्ति ने हरा नींबू देखा और वह जिद पकड़ के बैठ गया कि नींबू हरा ही होता है। अब दूसरा व्यक्ति आया, उसने उसको हरे से प्रयोजन नहीं था, उसको प्रयोजन था उसके आकार से, तो उसने कहा गोल ही नींबू होता है। अब जिसने गोल ही नींबू को कहा, जितनी चीजें उसे गोल दिखेंगी सब नींबू हो जाएंगे। यह अनेकांत और स्यादवाद को समझ रहे हो आप? ये समझ में आ गया तो जैन दर्शन का सार समझ में आ गया। जैन दर्शन की नींव है तो स्यादवाद और अनेकांत है। अनेकांत और स्यादवाद बहुत कुछ हुआ नहीं है, अपेक्षाकृत। अनेकांत मतलब बहुत सारे धर्म, जैसे नींबू में हमने बहुत सारे धर्म, अनेक धन अंत, अनेक धन अंत यानी कि अनेक धर्मों का समूह जिसमें हुआ करता है वह वस्तु अनेकात्मक होती है। कोई भी वस्तु अपने अनंत गुणों से सहित है कि नहीं? नींबू गोल भी है, रसीला भी है, हरा भी है, पीला भी है, उसमें अंदर देखेंगे तो बहुत सारी और भी चीजें आप उसमें देख पाएंगे, नरम भी है। ये सब अलग अलग विवक्षाओं से जब हम देखते हैं तो एक ही नींबू में अनेक गुण दिखते हैं। इसलिए प्रत्येक वस्तु जब देखी जाती है, जीव द्रव्य जब देखेंगे तो वह अनेक गुणों का समूह होने से अनेकात्मक है। अब अनेकात्मक को अगर एक एक पक्ष से बोलेंगे तो क्या वह वस्तु समझ में आएगी? कभी एक साथ आप बोल नहीं सकते, तो आप क्या करते हो? देखो भाई, नींबू है, आकार की अपेक्षा से गोल है। अब बहुत अच्छी बात है, और भी कुछ है क्या? हाँ, आकार की अपेक्षा से तो गोल ही है, ही लगाया मैंने। आकार की अपेक्षा से और कुछ हो सकता है क्या नींबू? तो वो क्या बोलेगा? अब यहाँ पे जो अपेक्षा कथन लग गया है उससे यह जैन धर्म में चला गया। जो भैया बोल रहे थे कि गोल ही है और अपेक्षा नहीं लगाई थी और उनको मिला देते सबको, तो भी वस्तु का स्वभाव बस भैया पता लगने वाला था क्या? नहीं लगने वाला था। इसलिए गोल
आकार की अपेक्षा से, मुलायम स्पर्श की अपेक्षा से, हरा वर्ण की अपेक्षा से, पीला भी उसके वर्ण और स्थिति की अपेक्षा से, ऐसी अपेक्षा लगाते जाओगे, इसी का नाम स्यादवाद है। जब भी कथन करोगे, संपूर्ण वस्तु का कथन एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए आपको स्यादवाद शैली, अर्थात स्याद का अर्थ होता है अपेक्षाकृत कथन, कथनचित, कथनचित, कथनचित पीला भी है, कथनचित हरा भी है, कथनचित रसीला भी है, गोल भी है, ऐसे अनेक अनेक भेदों को कथनचित लगा के आप कहते जाओ तो वह अनेकांत होगा। अपेक्षाकृत कथन करना, इसका नाम स्यादवाद है। दोनों चीजें वस्तु को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। अब यहाँ जीव के 9 अधिकार कहेंगे। अथ नमस्कार गाथायाम प्रथम यदुक्तम जीव द्रव्यम तत्संबंधे नव अधिकारान् संक्षेपेण सूचयामीति अभिप्रायं मनसि संप्रधार्य कथम सूत्रमिति निरूपयति। प्रश्न नंबर 7 पर अब दूसरी जो गाथा है वो प्रारंभ होने जा रही है। तो मैंने नमस्कार गाथा में प्रथम यदुक्तम, जो मैंने पहले नमस्कार गाथा कही है, उसमें जीव द्रव्य कहा, तत्संबंधे उस संबंध में 9 अधिकारों को संक्षेप से कहने वाली, सूचयामिति संक्षेप से कहने वाली, अभिप्राय ऐसा अभिप्राय मन में धर के संप्रधार्य कथम सूत्रमिति ऐसे कथन को करने वाला सूत्र का प्रतिपादन अब आचार्य भगवान इस गाथा सूत्र में कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? जीवोग्मो अमुर्ति कर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारस्थो सिद्धो सो विससोट गई जीवोग्मो अमुर्ति कर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारस्थो सिद्धो सो विससोट गई। जीव को 9 तरीके से समझना है। तो सबसे पहला जीव अधिकार। जीव जीव क्यों कहलाता है? पहला अधिकार का नाम, पहला शब्द क्या लिखा है? जीव। उपयोगमो, उपयोगमयी। जीव कैसा है? उपयोगमयी। तीसरी चीज, जीव कैसा है? अमूर्तिक है। चौथी चीज, जीव करता है। चौथा, जीव स्वदेह प्रमाण है। पांचवा नहीं, छठा हो गया ना, कितना? 1 2 3 4 5 6। छठा भोक्ता, ये कैसा है? भोक्ता। सातवा संसारस्थ, संसारी। आठवां सिद्ध। और 9वां सोट गई, स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला। ठीक है, ये 9 अधिकार हैं। अब इसका विशेष विशेष वर्णन एक एक गाथाओं में आगे आता जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ संक्षेप में, इस संक्षेप में क्या किया? ये 9 अधिकार है ना, तो पहले संक्षेप में 9 अधिकार बता दिए हैं कि इन तरीके से अब हम जीव को जानने वाले हैं। देखो माँ, नींबू जानना है तो अपन पहले क्या करते हैं? गोल की चर्चा बात कर लेते हैं। कैसा गोल है इसकी चर्चा करेंगे तो एक पक्ष समझ में आ जाएगा। वैसे ही है क्या नींबू? तो थोड़ा और विस्तार करेंगे। नहीं, अब हम उसके आकार की अपेक्षा के, अन्य वर्ण की अपेक्षा से उसको कथन करना चालू करेंगे तो वो समझ में आएगा कि वर्ण की अपेक्षा से। ऐसे ही 9 अधिकार जब तक हम करेंगे पूरा, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि जीव की जो स्थिति संसार या सिद्ध अवस्था में होती है कैसी होती है। ये 9 अधिकारों में आप 9 अधिकारों में इतने परिपक्व हो जाओगे कि
जैन दर्शन में अगर किसी ने पूछा सुभाष भैया सिद्ध हो कि संसारी, पंडित जी संसारी हो कि सिद्ध भी हो? देखो फिर से वही बात आ गई, क्योंकि जब जब हम बिना, पंडित जी अच्छा इंजीनियर साहब ठीक है, तो ये बताओ पुत्र हो कि पिता हो? अरे एक चीज, एक संसारी बोल रहा है, एक सिद्ध बोल रहा है, दोनों विपरीत है। क्या तो संसारी हो सकता है जी या सिद्ध हो सकता है? बस अभी तक ये नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसलिए कब हम जैन दर्शन के तुरंत बाहर हो जाते हैं, जैन दर्शन के तुरंत बाहर। देखो एक बहुत बड़े अभी एक टीवी पे एक यूट्यूब चैनल वगैरह पे हमने सुना है कोई बहुत आईएएस ऑफिसर है कोई, और वो आईएएस ऑफिसर आजकल धार्मिक प्रवृत्ति में और बहुत सारे धार्मिक वैदिक दर्शन से वो बोलते हैं, और उन्होंने अनेकांतवाद और स्यादवाद को विभ्रमवाद कह दिया कि ये लोग कुछ निर्णय नहीं करते, इनको कुछ निर्णय करना नहीं आता है, इनके प्रज्ञा में ये समझ में नहीं आता है इनको कि क्या चीज है कैसी है, इसलिए भ्रमित रहते हैं और किसी वस्तु का निर्णय करना नहीं जानते, इसलिए कह देते हैं कथनचित, है ना? तो यही है ना, सही है ना? देखो कितनी अज्ञानता, इतना बड़ा विद्वान है, उसको लाखों लोग सुन रहे हैं। उससे किसी ने प्रश्न किया, हमें दिखाया था किसी ने, उससे किसी जैन बच्चे ने प्रश्न कर दिया आप अनेकांत और स्यादवाद के बारे में क्या कहते हैं? तो उसको पढ़ा तो था नहीं, उसने कहा जैन तुम बेटा तुम किसी चीज का निर्णय करते हो तो ये वस्तु को बताओ ये कैसी है, तो वो कह देते कथनचित ऐसी है, तो जानते नहीं है इसलिए कथनचित लगा देते हैं। उनको किसी चीज का निर्णय नहीं है जैनियों को, इसलिए कथनचित लगा देते हैं। जो लोग स्यादवाद अनेकांत को नहीं जान पाए वो ऐसे ही बोलेंगे वस्तु का निर्णय तो एकांत से वे करना ही नहीं जान सकते, कर ही नहीं सकते हैं जब तक स्यादवाद नहीं होगा। ये लोग निर्णय के पक्के हैं कि माँ यदि है तो पुत्री भी है, यदि माँ और पुत्री में स्यादवाद नहीं लगाया तो ये अपने सासू की बेटे की भी माँ हो जाएगी। जीव का पता है ना, सबसे पहले आप जीव पढ़ाते हो, द्रव्य पढ़ाते हो, तो जीव की परिभाषा क्या बनाते हैं? ज्ञान दर्शन से युक्त है वह जीव है ना? तो यहाँ पर सबसे पहले वो ज्ञान दर्शन होता किसमें है? आपने दूसरे से चालू की परिभाषा ज्ञान दर्शन से, अभी तो जीव। अब देखो समझते हैं जीव क्या है, जीव संज्ञा क्यों दी गई? कोई भी संज्ञा होती है उसका कोई कारण होता है, बिना कारण के वह संज्ञा नाम निक्षेप होता है, उससे संज्ञा दी जाती है। लेकिन जीव जो त्रिकालिक व्यवस्था है, छह द्रव्यों की व्यवस्था त्रिकालिक है, उसका आदि है, अंत है, मध्य है। क्या जब भी त्रिकालिक की बात होगी तो आदि मत ढूंढना जीव का, अंत नहीं ढूंढना और मध्य नहीं ढूंढना। संसार अपेक्षा से उसका अंत हो सकता है, ठीक है ना? संसार अंत हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, उसका आदि हो जाएगा, इसका अंत हो जाएगा। लेकिन जीव का ना तो अंत है ना आदि है ना कोई मध्य कहा जा सकता कि अब हम बिल्कुल मध्य में हैं, अब हमारे इस मध्य के बाद इतना और जिएंगे उसके बाद। तो देखिए सबसे पहली परिभाषा, सबसे पहला अधिकार क्या है पढ़ेंगे आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अधिकार बोल रहे हैं अच्छा भगवान जीव शुद्ध निश्चयहीन अनादि मध्य अंत वर्जित स्वरूप सपर प्रकाशक अविनीश्वर निरुपाधि शुद्ध चैतन्य लक्षण निश्चय प्राणेन यद्यपि जीवति तथापि अशुद्ध नयन अनादि कर्म बंध वशाद अशुद्ध द्रव्य भाव प्राणेर जीवति इति जीवा। सबसे सरल परिभाषा जीव की है जो जीता था,
जीता है, जीता रहेगा, इसलिए वह जीव है। ठीक है, जीव कौन है? जो जीता था, जीता है और जीता रहेगा। इसी का नाम है आदि, मध्य और अंत रहित अवस्था, इसीलिए तो जीव है। अब वह कैसे जीता है? तो शुद्ध निश्चय की दृष्टि से, द्रव्य शुद्ध निश्चय की दृष्टि देखते हैं तो कब जीव उत्पन्न हुआ द्रव्य रूप से? नरेश भैया, आप कब जन्मे? कितने वर्ष हो गए? कितने वर्ष हो गए आप जन्मे हुए? मतलब जी कितने वर्ष हो गए जन्मे? 76 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ जिस जीव की बात कर रहे हैं, इस शरीर के जन्म मरण को हमने जीव का जन्म मरण मान लिया है ना। तो जीव आज तक यदि वह जीव है तो उसकी परिभाषा ये कह रही है कि जीव है मतलब जीता था, जीता है, जीता रहेगा। तो कैसे जीता रहा जीव? तो उन्होंने कहा शुद्ध निश्चय से जो द्रव्य है अनादि, मध्य और अंत। यहाँ एक बहुत अच्छी चीज पकड़ना ये चाहिए कि भगवान ये कह रहे हैं, ठीक है ना। और भगवान अगर ये कह रहे हैं तो भगवान बोल देते कि मैंने उत्पन्न किया, ऐसे ही तो हुआ है। अन्य दर्शनों में ये किया है। भगवान की महत्ता क्या? सुभाष भैया, भगवान तो सर्वशक्तिशाली है, मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं सब लोग, कोई मेरे से बाहर ही नहीं है। जैसे जीव भटका है, यदि जीव को अनादि नहीं माना, अनंत रूप नहीं माना, तो आप कहीं ना कहीं भगवान ईश्वरवादी में खड़े हो जाओगे। और इतना समझ लो, ये परिभाषा यदि समझ में आ गई तो धर्म करने लगोगे। कटोरा जी, ये परिभाषा अगर जीव की समझ में आ गई तो प्रत्येक व्यक्ति धर्म की ओर अग्रसर हो जाएगा। जितने बच्चे हैं, जितने युवा हैं, ये नहीं समझ रहे हैं, इसलिए अधर्म में प्रवेश करते हैं। जिस दिन उन्हें अपने जन्म मरण के साथ में जीव का जन्म मरण नहीं होता ये समझ में आ जाएगा तो धर्म की ओर प्रवृत्ति हो जाएगी। जो कुछ है संसार में, खाओ पियो ऐश करो, मंदिर क्यों जाना है, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। जीव अनादि, अंत और मध्य रहित है। कोई भी चीज आज तक ना उत्पन्न हुई है ना विनष्ट हुई है। 6 द्रव्यों की संख्या हमने देखी थी कि 6 द्रव्य अनादि से हैं और अनंत काल तक ज्यों के त्यों उतनी की उतनी संख्या, एक भी परमाणु ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो ये कहां रहा जी? ये क्या है? लोहा है। अब ये लोहा हमेशा लोहा था, हमेशा लोहा था, हमेशा लोहा रहेगा। देखो ये पुद्गल है, पुद्गल की स्कंद पर्याय है, यही अभी झड़ जाएगा। अगर इसमें क्या लग जाएगी? जंग लग जाएगी तो मिट्टी में मिल जाएगा। हम लोग बल्लारी क्षेत्र से बिहार कर रहे थे, बल्लारी क्षेत्र में लोहे के पहाड़ हैं पूरे। तो बल्लारी क्षेत्र में वहां पत्थर उठाना तो इतना सा पत्थर उठाओगे तो बहुत भारी होता है, जैसे पांच उठा लिया हुआ, क्योंकि वहां पे वो पृथ्वी तो है। लोहा क्या है? पृथ्वी है। तो जैसे जैसे वही लोहा फिर से बदल जाएगा, फिर धूल बन जाएगा, फिर कणों में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन क्या पुद्गल कभी खत्म होगा? क्या जैसे पुद्गल का विनाश कभी नहीं, तो कभी किसी ने पहाड़ बनाया होगा क्या? तो पहाड़ नष्ट, हाँ पहाड़ की पर्याय आती है, वो नष्ट विनष्ट होती दिख सकती है, लेकिन पुद्गल का एक भी परमाणु न बना है आज तक, न भगवान बनाने की सामर्थ्य रखता है, न भगवान उसको मिटाने की सामर्थ्य रखता है। ये सिद्धांत जैन दर्शन का अटूट सिद्धांत है। जैन दर्शन के अतिरिक्त जितने दर्शन हैं इस द्रव्यों को नहीं समझ पाए, जो आंख से देखते हैं उसे ही द्रव्य मानते हैं, और जितनी चीजें नहीं देखती वे सब नहीं है। और
कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो कारण होगा जहां जीव उत्पन्न हुआ होगा या द्रव्य उत्पन्न हुआ होगा। ऐसा ढूंढते ढूंढते उन्होंने एक ईश्वर को खड़ा कर दिया और कहा कि उस ईश्वर ने सबको बनाया, चैतन्य को भी बनाया, अचेतन को भी बनाया। ऐसे ईश्वर को प्रणाम हो। बहुत सारे लोगों ने किया। ऐसा ईश्वर नहीं हो सकता। जो सत्य को असत्य कर दे वह ईश्वर कहते हैं। जो वस्तु सत्य रूप से सत्य है, यदि उसको नष्ट करने की किसी की क्षमता है तो सत्य को नष्ट कर देता है, वह ईश्वर हो नहीं सकता। सत्य को सत्य देखता है और बताता है, उस ईश्वर को प्रणाम हो। अभी भी किसी की समझ में नहीं आया। सत्य को सत्य देखता है और सत्य को सत्य बताता है, उस ईश्वर को प्रणाम हो। उसका नाम है केवली अनंत सर्वज्ञ प्रभु। सत्य को मात्र जाना गया, देखा गया और उसको बताया गया। 6 द्रव्यों को उन्होंने बनाने के लिए अपना कर्तव्य नहीं रखा कि मैंने किया है सब कुछ इस संसार में। उन्होंने तो ये सब जाना और जान के अपने कल्याण के लिए बता दिया। शुद्ध निश्चय से अनादि मंथ अंत वर्जित सपर प्रकाशक जीव कैसा है? सपर प्रकाशक, सो को भी जानता है और पर को भी जानता है। ये छोटे छोटे से सब 2 लाइन के हैं। इस पे वैशेषिक दर्शन खड़ा हुआ है, जो ये कहता है कि जीव अपने आप को नहीं जानता है। जैसे कि उसने फिर उदाहरण देते, बहुत अच्छे उदाहरण देते भदौरी। डॉक्टर साहब क्या उदाहरण देते? उनने कहा देखो, जैसे अंधेरे कक्ष में मटका रखा हो तो दीपक लेके जाओगे ना, तो दीपक पर वस्तु का प्रकाशक है कि नहीं? दीपक अपने आप को प्रकाश कहां कर रहा है? घट को प्रकाशित किसके ज्ञान से? जैसे दीप का प्रकाश में वह घट प्रकाशित हो गया, ऐसे ही एक ज्ञान होता है जो पर वस्तुओं को प्रकाशित करता है। सही है? अब हमारे आचार्य ने तुरंत उसका खंडन किया कि जो आपने प्रकाश का उदाहरण दिया है वह सही नहीं है। जब वीरेंद्र भैया अंधेरे कक्ष में एक दीपक रखा हो या मटका रखा हो, तो आप क्या लेके जाते हो? दीपक लेके जाते हो। मटका लेके आ जाते हो, दीपक वहीं छोड़ के जाते हो। अब दीपक को लेने जाना है तो दूसरा दीपक लगेगा क्या? दीपक को लेने जा रहा हो तो उन्होंने कहा था कि मटका कब दिखता है? जब प्रकाश होता है। तो दूसरी वस्तु को इस प्रकाश में जाना, तो इस ज्ञान ने इसको तो जान लिया। तो हमारे आचार्य ने कहा ठीक है, तुम मटका लेके आ गए, वह दीपक वहीं छोड़ आए। अब तुम्हें वह दीपक लेने जाना है तो फिर से दूसरा दीपक चाहिए, क्योंकि दीपक तो दीपक को प्रकाशित करता ही नहीं है। ज्ञान तो प्रकाशित, स्व को प्रकाशित नहीं करता है, तो दूसरा दीपक लाएंगे क्या? नहीं, फिर तो जाओगे और दीपक उठा के ले आओगे। तो उनको समझ में आ गया, ज्ञान मात्र पर को नहीं जानता है, निज को भी जानता है। तो यहाँ पे स्व पर प्रकाशक ज्ञान कैसा है? अविनश्वर। जीव कैसा है? अविनश्वर, जिसको कोई नाश नहीं कर सकता। निरुपाधि शुद्ध चैतन्य, जिसमें किसी प्रकार की कर्म जनित व्यवस्था नहीं लग रही है, क्योंकि शुद्ध निश्चय का कथन चल रहा है। शुद्ध चैतन्य लक्षण, जिसका मात्र और मात्र एक लक्षण चैतन्य है। कौन सा लक्षण है? चैतन्य लक्षण। निश्चय प्राणी, उसी का नाम है निश्चय प्राण। जिसे आप कहते हैं ना प्राण, एक होता है निश्चय प्राण और एक होता है व्यवहार प्राण। अभी आगे आगे गाथाओं में आएगा, अभी चिंता नहीं करना। ये पहली बार सुनेंगे तो बहुत कठिन कठिन से शब्द लग रहे हैं, है ना? समझ में आ रहा है, हमें पता है सपोरे में पानी जा रहा है, सबको पता। यही सोच के बैठना सपोरे में पानी जा रहा है। और जब तक ये अगर क्लास नहीं छोड़ी, आनंद आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, तो बोल देना। कहीं भी बीच में ऐसा लगे कि महाराज जी और थोड़ा निपनिया चल नहीं पा रहा, निपनिया से पेट खराब हो जाएगा,
क्या होता है आजकल माँ, दूध जो है ना, निपनिया पीने की आदत नहीं बची मैं करता। तो निपनिया पीने की आदत नहीं बची है। एक बार क्या हुआ माँ कि एक दूध वाला, ऐसा होता नहीं कि दूध वाला पानी ना मिलाया जाता था, तो उसने क्या किया कि एक दिन सोचा बहुत दिन से पानी मिलाते मिलाते पैसे लेते लेते हो गया, और एक दिन में बिना पानी का दूध ला के दे दिया। तो दूसरे दिन माँ कहती है कितना खराब दूध लाया, उसको पीने से सबके दस्त लग गए। तो ऐसे ही कुछ स्थिति हम लोग की है। हाँ, वो वैशेषिक दर्शन से प्रभावित है, शायद मत का है वो। हाँ, बहुआयामी स्वीकार करने पे भी जब तक निरपेक्ष रूप से बहुआयामी स्वीकार करोगे, वह वस्तु का प्ररूपण नहीं कर पाएगा। सापेक्ष रूप से करते हैं तो वह अनेकांत दृष्टि जाती है। वे ये बोल नहीं सकते, क्योंकि अनेकांत को स्वीकार कर लेंगे तो अपना दर्शन खोना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने शब्दों को परिवर्तित करके उसे बहुआयामी बोलने का प्रयास किया। बहुआयामी है कि हम इस तरह से देख रहे हैं, तो भाई आप यही कर दो ना, जिस तरह से आप देख रहे हो उस तरह से अपेक्षा बता दो, तो आप हमारे पक्ष में आ जाओगे। नहीं, उसको ज्ञान नहीं था, वो व्यक्ति पढ़ा नहीं है स्यादवाद अनेकांत को, लेकिन बोलने लगते हैं। जब दर्शन को नहीं पढ़ते और किसी दूसरे दर्शन के बारे में बोलेगा तो व्यक्ति यही कहेगा कि भाई किस ना कुछ तो उत्तर देना है। तो जब तक वो स्यादवाद अनेकांत अच्छे अपने विद्वान नहीं जान पाते। जैन दर्शन में होने के बाद भी सुभाष भैया हम कितने सालों से जैन दर्शन के, कब से जैन दर्शन में, फिर भी हमने क्या आज तक स्यादवाद और अनेकांत को जाना? क्या नहीं जाना। तो वो तो अन्य दर्शन में है, इसलिए वहां पर बहुत गहरे अध्ययन की आवश्यकता होती है। ये जो आप सुन रहे हैं, तो ये जो आप सुन रहे हैं, ये आप सोचे कि हम अकेले द्रव्य संग्रह से बोल रहे हैं। द्रव्य संग्रह से बोलेंगे ना वहां, तो ये अपन बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। जितने पेज होंगे ना उतने दिन क्या, बहुत कम दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे शास्त्रों का निचोड़, क्योंकि ये क्यों लिखे गए शास्त्र, इतने बड़े बड़े एक एक शब्द पे क्यों महत्ता है, इतनी प्रज्ञा होती थी आचार्य भगवान। एक शब्द डाला, स्वपर प्रकाशक, अनादि मध्य अंत। ये जब तक न्याय शास्त्रों का अध्ययन नहीं होता है, युक्तानुशासन, आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा, अर्थशास्त्री, राजवार्तिक, इन सब ग्रंथों को मिला के हम आपको परोस रहे हैं, और वो भी पानी मिला के, है ना? क्योंकि पानी मिलाया है, वो दे दिया ना, तो निपनिया दूध देखो प्रकाश ज्यादा। अगर निपनिया दूध दे गया था वो, तो दस्त लग रहे थे। हमारी माँ की आदत होती है कितना ही पानी मिला के लाए, सबको बताया क्या करते हैं और मिला रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा हम उसको, अगर बहुत गरिष्ठ हो रहा है तो और अपन पतला कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात समझना कि कुछ समझ नहीं आता महाराज जी बोलते क्या रहे हैं। इतनी सी तो बात कही है, आप पता है कितनी सी बात कही है? जीव होता है, पहले से होता है, बाद तक रहेगा, उसका लक्षण चेतन है। आज का प्रवचन का साथ 9 अधिकारों में हम जीव की बात करेंगे। पहला, जीव जो है वह ऐसा है जिसका चैतन्य लक्षण है, वही उसका निश्चय प्राण है, इससे अन्य कुछ नहीं, इसका नाम जीव है। इतनी सी बात संजय भैया हमने समझी है 1 घंटे में। अरे 1 घंटा क्या, द्वादशांगी तो इस पे लिखा हुआ है, पूरे 33 सागर चर्चा करता है जीव, तो जीव को नहीं समझ पाता है, उद्गल को भिन्न नहीं समझ पाता है, तो 1 घंटे तो कौन सी बड़ी चीज है। इसलिए जो भी चल रहा है मात्र 2 चीजों पे चलते रहेगी ये विषय, जीव अजीब, जीव अजीब, इतना सा जानना है और
रहे हो, मान लेना, श्रद्धा कर लेना, और एक दिन उसको देख लेना, वैसा कल्याण हो जाएगा। जान रहे हो, मानोगे नहीं मानोगे ये आपके ऊपर, मान लिया तो श्रद्धा कर लेना कि ऐसा है, अब श्रद्धा भी हो गया, अब उसका अनुभव लेना। देखो ये सब मेरे से फर्क है, जीव तो मैं हूँ, कभी मैं अंत को प्राप्त नहीं होऊंगा। किसके लिए मैं राग करूं, इस शरीर पे राग करूं, इसको कितना सजाऊं, इसको कितना